तो अपन पहली न्यूज़ देखते हैं इसमें, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी में तो अमेरिका यात्रा हुई है मोदी की, ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी की। तो इसमें क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ था, संस्करण था छठा, और स्थान था इसका विलिंगटन, यूएसए में था ये। और इसका इसका अगर देखें क्वाड कैसे बना, तो पहली बार तो मालाबार युद्ध अभ्यास हुआ था। कब हुआ था? ये हुआ था 2004 में। फिर उसके बाद में 2007 में शिंजो आबे थे, जापान के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये बात करी थी, ठीक है, इसकी पहली बार आइडिया दिया। फिर वर्ष 2012 में जापान पीएम डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड की बात करते हैं, और 2017 में पहली आधिकारिक वार्ता हुई थी इसकी, ठीक है। और 2021 में फर्स्ट वर्चुअल क्वाड समिट हुई थी, और अभी छठी हो रही है यूएसए में, और अगली वाली होगी भारत में। फिर इसमें कुछ जो जो मेन क्या घोषणाएं हुई, तो एक तो इन्होंने बोला था कैंसर मूनशॉट पहल लाएंगे, एक मैरीटाइम इनिशिएटिव फॉर ट्रेनिंग इन द इंडो पैसिफिक की शुरुआत की। फिर एक बात की है इन्होंने, मैत्री कार्यशाला की मेजबानी करेगा इसमें भारत। जो मैत्री कार्यशाला क्या है, ये मैरीटाइम से रिलेटेड ही है, पर इसकी जो मेजबानी करेगा भारत। फिर क्वाड पार्ट्स फॉर फ्यूचर पार्टनरशिप, पतन विकास के लिए लाए, तो क्वाड पोर्ट्स फॉर फ्यूचर पार्टनरशिप। फिर एक है क्वाड एट सी शिप, तो एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन लाए एक, ठीक है। और तो एक ये है। फिर एक है क्वाड सिद्धांत लेके आए, जो कि डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के लिए, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसके लिए एक क्वाड सिद्धांत। फिर अगली बात करें तो इसमें सेमीकंडक्टर की आपूर्ति के लिए एक वो हुआ है, नेटवर्क बनाने के लिए समझौता। फिर भारत द्वारा मॉरिशस के लिए अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल बनाया जाएगा, तो मॉरिशस के लिए अंतरिक्ष आधारित वेब पोर्टल। फिर क्वाड स्टेम फेलोशिप, मतलब अपनी स्कीम चालू की है, जिसमें क्या है, भारत द्वारा प्रदान की जाएगी। इसमें भारत के तकनीकी संस्थान में 4 वर्ष के इंजीनियरिंग स्नातक कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा इसके तहत, क्वाड स्टेम फेलोशिप के तहत। फिर क्वाड 2025 की मेजबानी तो भारत करेगा, देख लिया अपन ने। फिर इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र में मीटिंग हुई थी, जो संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री ने संबोधन किया था, तो यूएन के समिट ऑफ फ्यूचर में संबोधन किया न्यूयॉर्क में। थीम थी इसकी मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर द बेटर टुमारो, तो थीम थी मल्टीलेटरल सॉल्यूशन फॉर बेटर टुमारो। और जनरल असेंबली की 79वीं सत्र थी, और स्थान था न्यूयॉर्क। यूएनजे के जो अध्यक्ष थे वो थे इसमें फिलेमोन यांग, ये कैमरून के हैं, फिलेमोन यांग। फिर इसमें सदस्य देशों के साथ फिलिस्तीन को भी सीट आवंटित की गई थी, पर याद रखना है ये पूर्ण सदस्य नहीं है, ठीक है, उसका, यूएन का। और इसमें अंतर्राष्ट्रीय दक्षिण दक्षिण सहयोग दिवस का आयोजन किया गया, कब? 12 सितंबर को। और इसके दौरान एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर उच्च स्तरीय बैठक भी हुई, किस पे? एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध पर। फिर इसमें ही जब अमेरिका गए तो वहां पे एक द्विपक्षीय संबंध भी हुए, वार्ता हुई, तो उसमें देखें तो क्या हुआ, भारत 31 जनरल ऑटोमिक्स MQ-9B ड्रोन खरीदेगा, ठीक है, जिसमें 16 तो स्काई गार्जियन होंगे, और 15 होंगे कौन से? सी गार्जियन। फिर है इसमें C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान खरीदेगा, तो C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान। फिर आगे चले तो एडवांस मिलिट्री सिस्टम का उत्पादन करेगा, किसका? एडवांस मिलिट्री सिस्टम का। फिर इंडस एक्स क्या है, तो ये आयोजन यूएसए में हुआ था इसका, और संस्करण था इसका तीसरा। भारत अमेरिका के बीच रक्षा नवाचार को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है इंडस एक्स का। फिर क्या है, सिंगापुर प्रवास, तो इसमें सिंगापुर प्रवास में कुछ समझौते हुए, जैसे इन्वेस्ट इंडिया कार्य क्लब का स्थापना की जाएगी सिंगापुर में, इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय की, सॉरी, तो इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय का स्थापना कहाँ पे की जाएगी? सिंगापुर में। फिर तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र खोलेंगे अपन, कहाँ पे? सिंगापुर में तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र, और सेमीकंडक्टर की पारिस्थितिकी तंत्र बनाएंगे, तो ये है। फिर आगे चलें तो ब्रुनेई में दारुसलाम यात्रा हुई, ब्रुनेई दारुसलाम की यात्रा करी, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा थी ये कोई, ब्रुनेई दारुसलाम के लिए। फिर आबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की भारत यात्रा हुई, जिसमें उन्होंने कुछ समझौते किए, जिसमें पहला तो है एमिरेट न्यूक्लियर एनर्जी और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम के बीच हुआ पहला तो बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन और रखरखाव पर समझौता, बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन और रखरखाव के लिए। फिर एलएनजी आपूर्ति के लिए हुआ आबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के बीच में। फिर ऊर्जा भारत और एडीएनओसी के बीच आबू धाबी ऑनशोर ब्लॉक 1 के लिए उत्पादन रियायत समझौता हुआ यहाँ पे। फिर एडीएनओसी तथा इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के बीच भी समझौता हुआ है। अब भारत में कौन कौन से हैं?
स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व तो देख लेते हैं। तो कर्नाटक में है पहले तो, ठीक है। तो कर्नाटक में कौन से हैं? पदूर है और एक मंगलोर में है। फिर उड़ीसा में है चांदीकोल, और आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम में। फिर प्रमुख सूचकांक, तो वैश्विक नवाचार सूचकांक है एक तो, जिसका ये कौन निकालता है? बीपो निकालता है। भारत की रैंक है 39वीं, और पहला स्विट्जरलैंड और दूसरा स्वीडन इसमें रैंक है, और 133वां कौन सा है? अंगोला, ठीक है। फिर है वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024, तो ये आईटीयू निकालता है, और भारत को शीर्ष टीयर वन का दर्जा दिया गया है। इसमें बांग्लादेश व पाकिस्तान भी टीयर वन के सूची में ही है, और टीयर वन में कितने देश है? 46, ठीक है। तो वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024 आईटीयू निकालता है, अपन को याद रखना है। वैश्विक साइबर सुरक्षा और वैश्विक नवाचार वीपो। फिर एशिया पावर इंडेक्स, तो ये कौन निकालता है? लेवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक है ये। लेवी इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया थिंक टैंक है लेवी इंस्टीट्यूट, और इसमें इंडिया की रैंक है तीसरी। एशिया पावर इंडेक्स पहली रैंक है यूएसए की, दूसरी है चाइना की, और तीसरी है किसकी? इंडिया की। फिर कुछ युद्ध अभ्यास हुए हैं, जिसमें ईस्टर्न ब्रिज हुआ है भारत और ओमान की वायुसेना के बीच में। स्थान था इसका मसीरा, ओमान। 7वां संस्करण था ईस्टर्न ब्रिज का। फिर ब्रिज है तो वायुसेना है, ठीक है। ब्रिज यानी हवा में होता है ब्रिज, तो वायुसेना ऐसे याद रख लेंगे अपन। फिर अल नज़ा है किसके? भारत और ओमान की सेनाओं के बीच में है, अल नज़ा। और ईस्टर्न ब्रिज, तो ब्रिज तो हवा में होता है, इसलिए वायुसेना हो गई, ठीक है। और ये जो अल नज़ा है ये द्विवार्षिकीय है, और इसका जो पिछला संस्करण हुआ था वो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था, ठीक है। फिर है युद्ध अभ्यास 2024, तो भारत यूएसए के बीच में है, और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। प्रति वर्ष होता है बारी बारी से। फिर वरुण है, ये भारत और फ्रांस के बीच में है, और भूमध्य सागर में हुआ था, क्योंकि नौसेनाओं का है। 22वां संस्करण था, ठीक है। फिर काजिंद भारत और कजाकिस्तान का है, सैन्य अभ्यास है, और ओली में हुआ उत्तराखंड में, और 8वां संस्करण था इसका, ठीक है। फिर आगे चले अपन। तो सम्मेलन में बैठकें हुई कुछ, तो वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन, तो भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ। आयोजन करता था इसका फसाई। तो खाद्य से रिलेटेड रेगुलेटरी अपन कुछ कर रहे हैं, तो उसमें फसाई होना ही है, और इसका दूसरा संस्करण था ये। फिर अगली है वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन व एवं एक्सपो, तो वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक एंड सम्मेलन, निवेशक सम्मेलन व एक्सपो, तो गांधीनगर गुजरात में हुआ था, और उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री ने, ठीक है। फिर तो नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी अपने सबसे अपन ने देखा ही था, गुजरात सबसे पहले पे तो गुजरात में होगी, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध मीडिया सम्मेलन, ये नई दिल्ली में हुआ था, और आयोजन करता थे इसके बौद्ध परिसंघ, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ, और संस्करण था इसका दूसरा। फिर संयुक्त राष्ट्रीय कमांडर सम्मेलन, तो इसका हुआ था यूपी लखनऊ में, प्रथम संस्करण था ये। सैन्य बलों के बदलते परिचालन परिवेश को अनुकूल बनाने के लिए, तो संयुक्त राष्ट्र कमांडर सम्मेलन लखनऊ यूपी में। संयुक्त राष्ट्र का नहीं, संयुक्त राष्ट्र कमांडर सम्मेलन। फिर अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव, तो ये आगामी सम्मेलन है, ये भारत मंडपम में होगा। सौर उपकरणों यथा सौर घड़ी आदि की प्रदर्शनी की जाएगी इसमें। फिर अगला है अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सम्मेलन, तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन महासभा और वैश्विक सम्मेलन भारत मंडपम में ही है। कोऑपरेटिव बिल्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल 130 वर्ष के इतिहास में यह आईसीए का पहली बार सम्मेलन है, ठीक है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई कुछ, तो देख लेते हैं। रणधीर सिंह तो भारत के पूर्व निशानेबाज हैं, और एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए, ठीक है, तो के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं। ओसीए एशियाई खेलों के लिए गवर्निंग बॉडी है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता प्राप्त है। फिर एक है शिगेरू इशिबा, जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। कौन? शिगेरू इशिबा। और रणधीर सिंह भारत के पूर्व निशानेबाज थे। फिर एक है हरिनी अमर सूर्या, श्रीलंका की प्रधानमंत्री चुनी गई हैं ये, ठीक है। तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति कौन है? अनुराग कुमार ने शपथ दिलाई। किसने? अनुराग कुमार ने। तो हरिनी अमर सूर्या। फिर आगे चलें, कुछ अन्य नियुक्तियां हैं, तो वो हैं अब्देल मजीद तेबानो, तो ये हैं, और ये अल्जीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। कौन? मदजिद अब्देल मदजिद तेबोन। फिर एक है जफर हसन कौन है? जॉर्डन के प्रधानमंत्री हैं। और माइकल बर्नियर कौन है? फ्रांस के प्रधानमंत्री माइकल बर्नियर।
फिर कुछ अन्य विविध तथ्य देख लेते हैं अपन। अब विविध में देख लेते हैं तो भारत को वैश्विक भ्रष्टाचार रोधी मंच ग्लोबई नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति का सदस्य चुन लिया गया है। तो वैश्विक भ्रष्टाचार रोधी मंच ग्लोबई नेटवर्क, और ये गृह मंत्रालय भारत, इसका भारत सरकार, ठीक है, ग्लोबई नेटवर्क का केंद्रीय प्राधिकरण है, गृह मंत्रालय भारत। फिर है मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन। तो ये क्या है, पेरिस फ्रांस में यूनेस्को मुख्यालय में हुआ है ये वैज्ञानिक सलाहकार गोलमेज सम्मेलन। नेतृत्व किया है इसने भारत ने, ठीक है। फिर अल्जीरिया में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बन गया है अल्जीरिया, ठीक है। और न्यू डेवलपमेंट के सदस्य कौन कौन से हैं? अल्जीरिया, ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, यूएई और मिस्र। तो ये हैं एनडीबी के सदस्य। फिर ब्रिटेन, तो ब्रिटेन कीर्तन को संघीय शिक्षा की ग्रेड प्रणाली में शामिल कर लिया है इन्होंने, कीर्तन को किसमें? संघीय शिक्षा की ग्रेड प्रणाली में। फिर कैग एवं यूएई के जवाबदेही प्राधिकरण के बीच एमओयू संपन्न हुआ है। फिर आगे देखें तो क्या है, लेखा परीक्षा संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने हेतु हुआ है ये, ठीक है। फिर एआई संधि क्या है? हस्ताक्षरकर्ता देश हैं यूरोपीय यूनियन, यूएसए तथा अन्य। और समारोह हुआ लिथुआनिया में। फिर प्रमुख वन लाइनर देख लेते हैं तो रोमानिया में क्या है, रोमानिया और भारत का संयुक्त डाक टिकट जारी किया है क्योंकि 75 साल हो गए हैं इनके संबंधों को। फिर नेपाल के देखें तो 101वां आईएसए का देश बन चुका है। फिर अगला देखें तो रामायण रेजोनेंस कला प्रदर्शनी हुई है नेपाल में। फिर चीन में एक तूफान आए हैं, कौन सा? बेबीनका और पुलासन। तो बेबिंका और पुलासन। फिर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन रिपोर्ट में सबसे ज्यादा ओवरवर्क में आया है भूटान और दूसरे नंबर पे आया भारत। फिर ब्रिक्स की साहित्य फोरम की पहली बैठक हुई थी रूस में। डी फेक पर कानून बनाया किसने? दक्षिण कोरिया ने। थाईलैंड ने समलैंगिकता को मान्यता दे दी है, पहला देश था ताइवान और दूसरा था नेपाल। फिर न्यूजीलैंड में होइयो पीली आंखों वाला पेंगुइन को वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया है, किसको? होइयो को, होई हो। फिर वियतनाम हनोई में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी से चिल्ड्रन पैलेस बनाया गया है, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी से चिल्ड्रन पैलेस। फिर आबू धाबी में आईआईटी का परिसर खोला जाएगा, फर्स्ट था जंजीबार तंजानिया में जो आईआईटी मद्रास का था। फिर माफी योजना लाए हैं जो देश छोड़ने में वीजा प्रतिबंध इत्यादि में छूट देगा, कहाँ पे? यूएई में। फिर कुष्ठ रोग से मुक्त देश हो गया, कौन सा? जॉर्डन। फिर ब्राजील क्या है? तो यहाँ पे G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक हुई जिसमें रामनाथ ठाकुर ने यहाँ पे भारत को प्रतिनिधित्व किया है। फिर चुनावों द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, कहाँ पे? मैक्सिको में, इससे पहले बोलीविया कर चुका है। फिर अमेरिका में एक तूफान आया है हेलेन, ठीक है। और एनडीबी का नया सदस्य कौन सा बन गया है? अल्जीरिया, अपन ने जो अभी देखा। तो ये अपन ने देख लिए हैं वैश्विक, समसामयिकी, अंतर्राष्ट्रीय। फिर राष्ट्रीय में देखें तो मिशन मौसम है, मंजूरी मिली है 11 सितंबर को। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की नोडल एजेंसी है, नोडल मंत्रालय है। फिर नोडल संस्था कौन सी है? तो आईएमडी है, एक है आईआईटीएम यानी भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था यानी इंडियन। फिर कौन सा है वो? इंटर कन्वर्जेंट ट्रॉपिकल जोन, जो भी है यार, है ना, ट्रॉपिकल। फिर वही यार, ये भी है ना। फिर राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र, तो NCMRWF, ठीक है। फिर अवधि है 2 वर्ष और बजट है इसका 2000 करोड़ का है। और लक्ष्य है मौसम निगरानी, पूर्वानुमान और मौसम घटना प्रबंधन। तो एक तो निगरानी करेंगे, फिर पूर्वानुमान भी लगा लेंगे और उसका प्रबंधन भी कर देंगे। फिर आर्टिफिशियल एआई तथा मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा इसमें। अवधि इसकी कितनी है? 2 वर्ष। फिर प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, तो केंद्रीय जनजाति मंत्रालय का है, ठीक है। और इसमें जनजाति समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधारना इसका उद्देश्य है। 30 राज्यों केंद्र शासित प्रदेश के जनजाति बाहुल 549 जिलों में और 2740 ब्लॉक में इसको स्टार्ट किया गया है। राजस्थान के 30 जिले में और 208 ब्लॉक इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। फिर ट्राइबल होम स्टे स्वदेश दर्शन, तो ये क्या है? उपयुक्त योजना का ये एक भाग है। और अंत इसमें मंत्रालय है पर्यटन मंत्रालय। इसमें आदिवासी परिवारों को 1000 ट्राइबल होम स्टे के निर्माण हेतु 5 लाख रुपए दिए जाएंगे 2 कमरे के लिए, ठीक है।
नवीकरण के हेतु 3 लाख रुपए दिए जाएंगे और ग्राम समुदाय की आवश्यकता हेतु 5 लाख रुपए दिए जाएंगे ग्राम समुदाय की आवश्यकता के लिए। फिर डीजी यात्रा सुविधा, तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय का है 9 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के द्वारा इसको क्रियान्वयन किया जा रहा है। लक्ष्य है हवाई अड्डे में प्रवेश हेतु मैनुअल प्रक्रिया को डिजिटल प्रक्रिया से प्रतिस्थापित करना। फिर अगला है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस वात्सल्य स्कीम 18 सितंबर 2024 को लागू हुई और वित्त मंत्रालय पेंशन फंड विनियामक और प्राधिकरण विकास प्राधिकरण की है। लक्ष्य है माता पिता को पेंशन खाते में निवेश हेतु प्रोत्साहित करके अपने बच्चों के लिए बचत को बढ़ावा देना और माता पिता एनपीएस खाते में सालाना न्यूनतम 1000 निवेश कर सकते हैं और अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 18 वर्ष से कम आयु के सभी नागरिक इसके लिए पात्र हैं। फिर सुभद्रा, तो इसकी शुरुआत हुई है सुभद्रा योजना की उड़ीसा 17 सितंबर 2024 से और 21 से 60 वर्ष आयु की 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को सालाना 10,000 रुपए राशि प्रदान की जाएगी और नामकरण देवी सुभद्रा के नाम पर, जो जगन्नाथ भगवान की बहन है। फिर आगे चलें तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024, तो आयोजन हुआ है पर्यटन मंत्रालय राजस्थान सरकार भारत सरकार द्वारा और 8 श्रेणियों में गांवों को विभाजन किया गया है। तो साहसिक पर्यटन के लिए है कौन सा, छत्तीसगढ़। कृषि पर्यटन के लिए है कुमारकोरम केरल और शिल्प पर्यटन के लिए कौन सा है, सुआलकुची, तो सुआलकुची असम। फिर एग्रीश्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल, तो एग्रीश्योर एवं कृषि निवेश पोर्टल ये है कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप इकोसिस्टम को नवाचार प्रोत्साहित करना। एग्रीश्योर निधि तथा कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया गया है, कौन सा, एग्रीश्योर पोर्टल और कृषि निवेश निधि। और कुल फंड है 750 करोड़ का, जिसमें 250 करोड़ भारत सरकार के, 250 है नाबार्ड के, 250 है बीमा कंपनियों के। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो चतुर्थ श्रेणी को मंजूरी दे दी है 11 सितंबर 2024 को और अब दिए इसकी 24 से 28 के लिए और 25,000 असंबद्ध बस्तियों को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रदान करना है इसका। फिर रंगीन मछली मोबाइल ऐप, तो मत्स्य संपदा के तहत आईसीआर सीफा द्वारा विकसित है। यह सजावटी मत्स्य पालन क्षेत्र की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया है। 8 भाषाओं में जानकारी प्रदान करता है। साथ ही अमृत कतला मछलियों का विमोचन किया गया है। फिर आयुष्मान भारत योजना, 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को 5 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। फिर पीएम ई ड्राइव स्कीम, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ाने के लिए 10,900 करोड़ खर्च किए जाएंगे, अवधि है 2 वर्ष। और व्हीलर्स ई टू व्हीलर्स और ट्रक बस इत्यादि हेतु सब्सिडी दी जाएगी। फिर है बायो राइड, तो बायो राइड योजना क्या है, 18 सितंबर को लागू मंजूरी दी गई। विभाग है इसका जैव प्रौद्योगिकी विभाग। 2 मौजूदा योजनाओं का विलय किया गया है। उद्देश्य है बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। फिर श्वेत क्रांति 2.0 शुरुआत 19 सितंबर को हुई अमित शाह द्वारा और महिला किसानों को सशक्त बनाना, स्थानीय दूध उत्पादन को बढ़ावा देना, डेयरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचा मजबूत करना, डेयरी निर्यात को बढ़ावा देना। फिर पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना, कौन सी, पीएम ई बस सेवा भुगतान सुरक्षा तंत्र योजना सरकार द्वारा वर्ष 2024-25 से 28-29 के बीच 38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों की तैनाती की जाएगी। निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जाएगा। और विवाद से विश्वास 2.0 वित्त मंत्रालय द्वारा प्रत्यक्ष कर के विवादों के समाधान हेतु ये योजना है। 1 अक्टूबर 2024 से लागू होगी। बजट 2024 में इसका घोषणा थी और करदाता विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों का निपटारा पूरी कर राशि का भुगतान करके कर सकता है। करदाता को ब्याज और जुर्माना माफ हो जाएगा। फिर पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी, तो शुरुआत 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस पे 6 पर्यटन स्थलों से हुई है और पर्यटन मंत्रालय की है। महिला एवं युवाओं को प्रशिक्षण देकर पर्यटकों को बेहतर अनुभव प्रदान करना इसका उद्देश्य है। फिर है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो स्वयं बहिष्करण मानदंड के तहत दुपहिया वाहन, मोटर चलित नावें, रेफ्रिजरेटर, लैंडलाइन फोन रखने वाले तथा प्रति माह 15,000 तक आय वाले परिवारों को ग्रामीण आवास के लाभ की अनुमति दी गई है। फिर वुमेन्स इन स्पेस लीडरशिप प्रोग्राम, तो 24 सितंबर 2024 को शुरुआत हुई यूके भारत शिक्षा अनुसंधान पहल के तहत।
और संचालन करता है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है भारत सरकार का, और ब्रिटिश काउंसिल। फिर डिलीवरी पार्टनर है कोवेंट्री विश्वविद्यालय ब्रिटेन, और उद्देश्य है अंतरिक्ष विज्ञान क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा। तो 250 महिलाओं को शामिल किया जाएगा इसमें भारत शुरुआत में। फिर देखें भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री, तो भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री मंत्रालय, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, डीपीआईआईटी और स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना है। और वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे संसाधनों तक पहुंच, प्रत्येक हितधारक की विशिष्ट भास्कर आईडी और भारत के वैश्विक ब्रांड को समर्थन करना है। फिर अर्थव्यवस्था का समसामयिकी देखें तो एक राष्ट्र एक चुनाव की बात, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। रामनाथ कोविंद पैनल द्वारा अनुशंसाओं को मंजूरी दी गई है। पैनल की मुख्य सिफारिशें हैं जैसे लोकसभा एवं राज्यसभा राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव, आम चुनावों के 100 दिनों के भीतर नगर पालिका व पंचायत चुनाव। तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के तो एक साथ चुनाव, और आम चुनावों के 100 दिन के भीतर ही नगर पालिका और पंचायत के चुनाव। पैनल के सदस्य हैं रामनाथ कोविंद, अमित शाह और अर्जुन राम मेघवाल व अन्य। ठीक है। फिर 1951 ईस्वी में भारत लोकसभा व विधानसभाओं के एक साथ चुनाव हुए थे, 1951 से 1967 के बीच में। फिर 1999 ईस्वी में विधि आयोग द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया गया था। 2015 में संसदीय समिति द्वारा 2 चरणों में एक साथ चुनाव का समर्थन किया गया था। फिर आगे चलें तो भारत की जनसंख्या वृद्धि पर रिपोर्ट तो जारी करता है आर्थिक अनुसंधान विभाग, और भारत की औसत आयु है 28 से 29 वर्ष। दलितों पर अत्याचार के मामले में केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की रिपोर्ट, तो एससी, इसमें सबसे ज्यादा अत्याचार कहाँ पे हो रहा है? उत्तर प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर मध्य प्रदेश में। और एसटी पर सबसे ज्यादा अत्याचार कहाँ पे हो रहा है? मध्य प्रदेश में, फिर राजस्थान में, फिर उड़ीसा में। फिर 23वां विधि आयोग, तो ये राष्ट्रपति द्वारा गठन की मंजूरी दे दी गई है। अवधि है 3 वर्ष में। एक अध्यक्ष होता है, 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं और अन्य पदेन सदस्य होते हैं। अवधि होती है 3 वर्ष, और कार्य होता है कानून व्यवस्था की समीक्षा करना। यह एक गैर सांविधिक निकाय है, ठीक है, और सिफारिशें इसकी सलाहकारी होती हैं। तो गैर सांविधिक है ये, संवैधानिक छोड़ो, सांविधिक भी नहीं है, और नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। फिर आगे चलें, सॉरी, गैर संवैधानिक निकाय है, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, संवैधानिक नहीं है। ठीक है। फिर पोर्ट ब्लेयर के नाम श्री विजयपुरम को केंद्र सरकार की मंजूरी दे दी गई, तो पोर्ट ब्लेयर का नाम अब क्या कर दिया? श्री विजयपुरम। और यह चोल साम्राज्य के दौरान यह द्वीप नौसेना अड्डा था, और सेलुलर जेल पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, ये अपन को याद रखना है। फिर वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समिति के अध्यक्ष बता दिए गए हैं। तो लोक लेखा के हैं केसी वेणुगोपाल, प्राक्कलन समिति के हैं संजय जायसवाल, सार्वजनिक उपक्रम समिति इसके हैं वैजयंत पांडा। फिर विभागीय संबंधी स्थायी समितियों के देखें तो विदेशी मामलों की स्थायी समिति शशि थरूर, कृषि संबंधी समिति चरणजीत सिंह चन्नी, ग्रामीण विकास समिति इसके हैं सप्तगिरी शंकर, शिक्षा संबंधी समिति के हैं दिग्विजय सिंह। संसद 2 में विभाग संबंधी कुल 24 समितियां हैं, लोकसभा में 16 और राज्यसभा में 8, और प्रत्येक समिति के 31 सदस्य होते हैं, लोकसभा में 21 और राज्यसभा से 10। ठीक है। फिर अन्य राज्यों से संबंधित कुछ समसामयिकी देख लेते हैं अपन, तो उनको देखें तो एक है दल बदल कानून लाए हैं हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तो दल बदल कानून में बदलाव हो गया है। फिर उत्तराखंड में भारत का पहला सकल पर्यावरण उत्पाद ग्रॉस एनवायरनमेंट वो प्रोडक्ट वो लाए हैं प्रोड्यूस। ठीक है। और 7वां राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। फिर ग्रेटर नोएडा में सेमिकॉन इंडिया हुआ है, और हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड शो। फिर भुज से अहमदाबाद भारत की पहली वंदे मेट्रो स्टार्ट हुई है। फिर नया नाम है इसका नमो भारत रैपिड रेल, वंदे मेट्रो का नमो भारत रैपिड रेल। फिर गोरखपुर में क्या है? उत्तर प्रदेश गोरखपुर में एशियाई गिद्धों का विश्व का पहला प्रजनन केंद्र खोला गया है। फिर एक खुला गया है वैदिक 3D संग्रहालय संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। कहाँ पे? संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में, जो कि वैदिक 3D संग्रहालय है ये। और स्वच्छ नदी पर स्मार्ट लैब आयोजित की जाएगी, स्वच्छ नदी पर स्मार्ट लैब वाराणसी में ही। फिर त्रिपुरा में भारत सरकार, त्रिपुरा, एनएलएफटी और एटीटी के बीच शांति समझौता हुआ है। फिर मिजोरम में आइजोल है, जहाँ पे सीपीए इंडिया क्षेत्र जोन 3 का 21वां वार्षिक सम्मेलन हुआ है।
फिर पंजाब में एंटी रेप बिल अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक लाया गया 2024। फिर अरुणाचल प्रदेश, इसमें क्या है, कोलोरियांग, इस वर्ष में चेरापूंजी एवं मोन्सीराम से अधिक वर्षा हुई है। कहाँ पे? कोलोरियांग में। कोलोरियांग में तो चेरापूंजी और मोन्सीराम से अधिक वर्षा। फिर एक है सांगयांग ग्यात्सो चोटी, यहाँ पे निम्स द्वारा हिमालय की गोरी चेन पर्वतमाला की एक चोटी का नाम रखा गया है। कौन सा? श्यांगयांग ग्यात्सो चोटी। तो निम्स द्वारा हिमालय की गोरी चेन पर्वतमाला की चोटी का नाम रखा गया है श्यांगयांग ग्यात्सो। फिर आगे चले तो ये नासिक है, जहाँ पे जनजातीय विश्वविद्यालय में 80% आरक्षण दिया गया है। फिर विश्व शांति बुद्ध विहार कहाँ पे है? लातूर में। और फिर मुंबई में क्या है? IIM DRC अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विवाद समाधान केंद्र का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, IIM DRC। फिर पुणे में क्या है? एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु तुकाराम महाराज एयरपोर्ट कर दिया गया है। भारत का पहला CO2 मैथनॉल निर्माण पायलट प्लांट भी पुणे में ही खोला गया है, तो CO2 से मैथनॉल निर्माण। फिर कर्नाटक में डेंगू को महामारी घोषित कर दिया गया है। और उड़ीसा में सुभद्रा योजना लाए गए हैं। तेलंगाना में दूसरा सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क बनाया है रामागुंडम को। और विधानसभा, पुडुचेरी में विधानसभा ने पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव पारित किया है। पुडुचेरी ने, विधानसभा ने पूर्ण पूर्ण राज्य का, तो पुडुचेरी की, ठीक है, लिए। फिर चेन्नई, चेन्नई क्या है? तो देश की पहली नाइट स्ट्रीट कार रेस हुई है यहाँ पे, जिसमें विजेता थे हुग बार्टर ऑस्ट्रेलिया के हैं, और दूसरे पर रहे हैं रूहान अल्वा इंडिया के हैं। तो देश की पहली नाइट स्ट्रीट कार रेस। फिर पर्यावरण के लिए देखें तो पर्यावरण में गिर वन्य जीव अभ्यारण्य की न्यूज है, जिसमें केंद्र सरकार ने गिर संरक्षित क्षेत्र के आसपास के क्षेत्र को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है। और इको सेंसिटिव जोन किससे होता है? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से, एनवायरमेंट कंजर्वेशन अधिनियम एक्ट से, ठीक है, 1986। फिर है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने IBCA की स्थापना पर ढांचागत समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, और मंजूरी के साथ IBCA का सदस्य बन गया है भारत। ठीक है, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का